माननीय टैरी साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जबरदस्त तालियों से स्वागत चाहूंगा एक बार फिर। मजाक मजाक में बहुत लोग आ गए हैं। मुझे पता है कि आप लोग सब यहाँ पर बहुत उम्मीद लेके आए हो, कहीं कुछ भी उम्मीद नहीं लेके आए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से ना उम्मीद कोई नहीं जाएगा। अचीवर्स नया कोई नहीं है, कुछ ना कुछ अचीव करके यहाँ पर आए। मन में बहुत खुशी होती है, बहुत शांति होती है। दोस्तों आप लोग नेटवर्क तो कर ही रहे हो, 6-6 स्टेप आपने कर दिए, 100 लोग जुड़ा दिए, तो नेटवर्क तो आप जानते ही हो, क्योंकि 100 लोग जुड़ाना इतना आसान तो होता नहीं है। लेकिन मैं आज आपको वो चीज़ बताऊंगा कि नेटवर्क में आपको मिलता क्या है। आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि नेटवर्क इतनी ऊंचाइयों पे जा सकता है या इतनी गहराइयों में जा सकता है। व्हाट इज द रिचनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप क्या क्या इसमें पा सकते हैं और क्या क्या आपको मिलता है, ये कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये चीज़ आपको बताऊंगा और ये चीज़ आपको यहाँ स्टेज से साबित करके जाऊंगा कि नेटवर्क से बड़ा धर्म पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये फर्स्ट सेशन के बाद अगर फिर भी किसी के दिल में शक हो कि नेटवर्क का धर्म दुनिया के कोई धर्म से छोटा है, तो मुझे पर्सनली आके मिलना, मैं बाकी की चीजें भी आपको बता दूंगा। क्या क्या नेटवर्क में मिलता है, ये शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा मैं बहुत सी कहानियां किससे सुनाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा माध्यम सिखाने का कहानियों के जरिए ही है। क्योंकि दुनिया के जितने भी धर्म हैं ये सब कहानियां ही हैं। आपने सुना है कि राम की कथा होती है, कृष्ण की कथा होती है, रामायण की कथा होती है। कथा मतलब कहानी। कहानी के माध्यम से जो चीज़ आपको सिखाई जाती है वो आपको याद हो जाती है। मैं बहुत सी चीज़ें बोलूँगा लेकिन शायद आपको याद ना रहे, लेकिन जो जो कहानी आपको सुनाऊंगा वो कहानी आपको ज़रूर याद हो जाएगी, और कहानी क्यों सुनाई थी वो भी आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा माइंड ओपनिंग सेशन का पहले से कहानी सुनाता हूं आपको, उसके बाद हम चलते हैं रिचनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पे। यह कहानी है एक ऋषि की, एक मुन्नी की, एक संत की। उसका एक आश्रम हुआ करता था। इस आश्रम में ये ऋषि जो थे, ये जो संत थे, ये बालकों को विद्या सिखाते थे, वहां पढ़ाते थे। और इस आश्रम में महिलाओं को प्रवेश नहीं था। बहुत माने हुए गुरु थे, बहुत बड़े संत थे। एक दफा ऐसा हुआ कि इस आश्रम में 4 महिलाओं को पढ़ने का दिल हुआ, लेकिन तकलीफ ये थी क्योंकि यहां पर सिर्फ बालकों को सिखाया जाता है, बालिकाओं को नहीं सिखाया जाता है। लेकिन ये जो 4 महिलाएं थी ये बहुत डिटर्मिनेशन वाली थी, संकल्प वाली थी, दृढ़ निश्चय वाली थी। और ये आप जानते हैं दुनिया में दृढ़ निश्चय के सामने दुनिया की कोई ताकत टिकती नहीं है। जिस आदमी के पास संकल्प हो उस संकल्प से दुनिया की कोई भी चीज पा सकता है। और ये 4 महिलाओं के पास संकल्प था। यही संकल्प लेके ये गुरु के आश्रम के पास पहुंच गई और वहां जाके उन्होंने धरना लगा दिया और अंदर खबर भिजाई कि गुरु को कहो कि हम 4 महिला आई हैं और आपसे विद्या सीखना चाहती हैं। गुरु जी को अंदर खबर भेजी गई कि 4 महिलाएं आए और वह आपसे विद्या लेना चाहती हैं। गुरु जी ने कहा उनको जाके ये बता दो कि इस आश्रम में, इस विद्यालय में सिर्फ बालकों को विद्या दी जाती है, महिलाओं को नहीं दी जाती है। जब महिलाओं को जाके खबर दी गई तो महिलाओं ने कहा कि हम तो यहीं सत्याग्रह कर देंगे, भूखे प्यासे अपनी जान दे देंगे, लेकिन शिक्षा लेंगे तो यही गुरु से लेंगे। अब ये इनका दृढ़ निश्चय, ये इनका संकल्प। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए और इन महिलाओं ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं और वहीं सत्याग्रह लगा के बैठ गई। अंदर गुरु जी को खबर जा रही है कि ये 4 महिलाएं ना खाती है, ना पीती है, ना बोलती है और सत्याग्रह करके बैठी है। और एक ही संकल्प है इनका कि अगर विद्या लेंगे तो इस गुरु से लेंगे, नहीं तो अपनी जान दे देंगे। 3-4 दिन के बाद जब इन महिलाओं की थोड़ी हालत बुरी हुई, थोड़ी कमजोरी आई इनको, तो गुरु को थोड़ा तरस आया। गुरु को तरस आया और सोचा कि ये मांग क्या रही है, विद्या लेना चाहती है ना। कभी कभी कोई विद्या लेने के लिए अपने रूल चेंज कर देता है। तो उन्होंने कहा इन 4 महिलाओं को अंदर बुलाओ। गुरु ने, साधु ने, संत ने इन 4 को अंदर बुलाया और इनसे पूछा कि आप क्या चाहती हैं।
तो चारों महिला ने यही कहा कि हम आपसे विद्या लेना चाहते हैं, हम आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ पुरुषों को, बालकों को पढ़ाया जाता है और महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता। महिलाओं ने कहा हमें अच्छी तरह जानती हैं कि ये पुरुषों का है, लेकिन हम भी विद्या आपसे ही लेना चाहती हैं, और अगर आप हमें विद्या नहीं देंगे तो हम अपनी जान दे देंगे यहीं और खत्म कर देंगे अपने आप को। गुरु ने जब उनका दृढ़ निश्चय देखा, उनका संकल्प देखा, तो गुरु के मन में भी कुछ ऐसी आहट आई कि नहीं, इन महिलाओं को मुझे सिखाना चाहिए। लेकिन गुरु जी ने कहा कि अगर आप चारों महिला मुझसे सीखना चाहती हैं, मुझसे ज्ञान लेना चाहती है, तो आप चारों को परीक्षा देनी पड़ेगी। इन महिलाओं ने कहा आप परीक्षा क्या लेते हैं, हम अपनी जान देने तक को तैयार है, आप परीक्षा की बात करते हैं। तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं एक एक करके आप चारों महिलाओं की परीक्षा लूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा और आपके सवाल के जवाब के हिसाब से आपको इस विद्यालय में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। चारों महिलाएं तैयार हो गई, बोला आप कोई भी सवाल पूछिए, हम जवाब देने को, उत्तर देने को तैयार हैं। गुरु जी ने पहली महिला को बुलाया। ये जो पहली महिला थी, ये कुंवारी थी, इसने अभी तक कोई पुरुष का मुंह नहीं देखा था, इनएक्सपीरियंस ही, ना तजुर्बेकार थी, दुनियादारी ज्यादा जानती नहीं थी, यंग लड़की थी। इसको गुरुजी ने बुलाया और सवाल पूछा उससे कि बालिका, तुम अकेली औरत और तुम्हारे साथ 50 पुरुष एक नाव में सफर कर रहे हैं और अचानक तूफान आ जाता है और नाव उल्टी हो जाती है, आप सब पानी में गिर जाते हो, किसी तरह बहते बहते, तैरते तैरते एक किनारे पे आप आ जाते हो और ये किनारा सुनसान है, वहां पर कोई नहीं है, आप अकेली महिला और आपके साथ 50 पुरुष, आप अपनी रक्षा इन 50 पुरुषों से कैसे करोगी? ध्यान रखना दोस्तों, ये जो महिला है ये तजुर्बेकार नहीं, कुछ जानती नहीं है, कुंवारी है और ये बहुत सोचने लगी। बहुत सोच सोच के उसने जवाब दिया कि मैं तैरते तैरते किनारे पे नहीं आऊंगी और बीच समुद्र में जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। ज्यादातर दुनिया में लोग इसी किस्म के होते हैं जो नए नए नेटवर्क में जुड़ते हैं। ना प्लान पता होता है, ना प्रोडक्ट पता होता है, ना कॉलिंग पता होता है, ना प्रेजेंटेशन पता होता है, और क्या करते हैं, पहली तकलीफ आई, पहली आदमी ने ना बोला, पहले ने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया, छोड़ के भाग जाते, क्विट कर लेते। कोई समस्या देखी कि पहला रास्ता के सोचते भाग लो। इंग्लिश में बोलते हैं कि क्विटिंग इज ए टेम्पररी सोल्यूशन टू ए परमानेंट प्रॉब्लम। छोड़ देना एक बहुत कम समय के लिए एक सोल्यूशन होता है, बहुत लंबी समस्या के लिए। जैसे कोई पक्षी आपने देखे हैं कि दुश्मन को आते हुए देखते तो आंख बंद कर लेते, उनको लगता है कि दुश्मन मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं भी दुश्मन को नहीं दिखराऊंगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम रिलीफ यू कैन से। तो ये महिला ने भी इसके पास क्योंकि तजुर्बा नहीं था, नए नए नेटवर्कर जुड़ते हैं, कुछ आता नहीं कि नेटवर्क की दुनिया क्या है, क्या प्लान होता है, क्या प्रोडक्ट होते हैं, कैसे प्लान दिखाया जाता है, क्या मीटिंग्स होती हैं, कैसे फॉलोअप किया जाता है, कैसे डील क्लोज की जाती, कुछ नहीं पता होता और लोग थोड़े उल्टे सुल्टे सवाल पूछते हैं और ये छोड़ के भाग जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश में कहावत बनी है कि विनर्स आर नॉट क्विटर्स एंड क्विटर्स आर नॉट विनर्स। ये आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन ज्यादातर दुनिया में जो लोग हैं ये छोड़ के भाग जाना पसंद करते हैं, और जो छोड़ के भाग जाते हैं वो कभी विनर नहीं बन सकते। अगर आपको जीतना है तो मैदान में बने रहना होगा आपको, क्योंकि अगर आपने मैदान छोड़ के भाग गए तो फिर हार आपकी जिंदगी भर के लिए हो गई। एक इंग्लिश में कहावत है या हिंदी में भी आप उसको बोल सकते हो कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी तक जीता नहीं हूं। जब तक आप जीतो नहीं, जब तक खेल को खत्म होने मत दो। आपके जीतने के बाद कोई खेल खत्म होने देना। लेकिन क्योंकि ये औरत ना तजुर्बेकार थी, कुछ जानती नहीं थी, पहली बार में घबरा गई और कहती है कि मैं समुद्र के बीच में चली जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी।
दोस्तों, गालिब ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा शेर कहा है कि लोग कहते हैं, डर के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मरकर भी चैन ना मिला तो किधर जाएंगे। आज तक दुनिया में सुसाइड या आत्महत्या कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हुआ है और ना होगा। नेटवर्क भी छोड़ के भाग जाने से कभी नेटवर्क के डायमंड की तरफ आप नहीं बढ़ोगे। डायमंड बनने के लिए मैदान में जमे रहना जरूरी है। गुरुजी ने उनसे कहा कि आज तक दुनिया में आत्महत्या कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हुआ है। आपका उत्तर गलत है, आप जा सकती हैं। और इस महिला को विदा कर दिया और दूसरी महिला को बुलाया। ये दूसरी महिला जो थी शादीशुदा थी, तजुर्बेकार थी, दुनियादारी जानती थी। इससे भी यही सवाल पूछा कि आप अकेली महिला और आपके साथ 50 पुरुष एक नाव में सफर कर रहे हैं और अचानक तूफान आता है, नाव उल्टी हो जाती है, सब पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह बहते बहते, तैरते तैरते आप एक किनारे पे आ जाते हो और आप अकेली महिला और आपके साथ 50 पुरुष। आप अपनी रक्षा इन 50 पुरुषों से कैसे करोगी? ध्यान रखना दोस्तों, हम सबके पास एक पुराना तजुर्बा है, एक पुराना एक्सपीरियंस है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानकार लोग हैं। हर कोई ना कोई मुसीबत आपके होके गुजरी है और आप ये सोचते हो कि जो भी नई मुसीबत आएगी, जो नया प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम आप अपने पुराने तजुर्बे से निकाल दोगे। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच नहीं है। प्रॉब्लम हमेशा नई होती है, उसका समाधान भी नया ढूंढना पड़ता है। इस महिला ने गुरु जी को जवाब दिया कि ये 50 आदमी में जो सबसे बलवान आदमी होगा, मैं उससे शादी कर लूंगी और वो मेरा पति इन 49 लोगों से मेरी रक्षा करेगा। आज तक दोस्तों ऐसा ही होता आया था। जिस समाज में ये महिला रहती थी, उस समाज में आज तक उसका पति उसकी रक्षा करता था। लेकिन किस हालात में? उन आदमियों से रक्षा करता था जिनकी अपनी भी पत्नियां हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आज 49 पुरुषों की पत्नी वहां पर नहीं है। यह न्यू प्रॉब्लम है। हम लोग भी सोचते कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, क्योंकि आज तक आप बिजनेस देखते आए हो, हम भी कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। और जब भी ये शब्द आप सुनते हैं कि बिजनेस, तो आपको लगता है बिजनेस तो हमें पता है। बिजनेस का मतलब आपको कुछ बेचना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्ट बेचो, चाहे कॉन्सेप्ट बेचो, चाहे आइडिया बेचो, लेकिन कुछ ना कुछ बेचो। लेकिन दोस्तों, ये नेटवर्क की दुनिया बुरी उल्टी चलती है। यहां बेचना नहीं पड़ता कभी। अगर आपने इसको बेचने का धंधा बना दिया तो इस बिजनेस में 100% फेलियर आपको मिलेगी। ये बेचने का धंधा नहीं है, खरीदने का धंधा है। और जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो आप बादशाह हो जाते हो, आप किंग हो जाते हैं। हिंदुस्तान में तो बोलते हैं कस्टमर भगवान है, क्योंकि आप 100 जगह चूज करते हो, हर दुकान पे जाते हो, हर चीज देखते हो और चूज करके निकालते हो। लेकिन अगर आप बेचने वाले बन जाते हो तो आपका सर हमेशा नीचे हो जाता है। ये मेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, 10 ग्राम की है, करीब करीब 10,000 कीमत होगी आज इसकी। और आप इतने 2-2.5 हजार लोग बैठे हुए हैं और मुझे ये अंगूठी बेचनी है, और मैं आप सबके पास आऊं और बोले कि मुझे 10,000 की अंगूठी बेचनी है, तो शायद इसमें से एक भी इतना शरीफ आदमी नहीं होगा कि 10,000 मुझे निकाल के दे दे। कई बोलेंगे चोरी की तो नहीं है, नकली तो नहीं है, पुरानी तो नहीं है। कहीं मानेंगे तो बोलेंगे अच्छा चेक ले लो 1 महीने के बाद का। कहीं बोलेगा 2,000 में ले लो, कहीं बोलेगा 5,000 ले लो। कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर निकाल देगा और मेरा सर नीचे, क्योंकि मैं बेचना चाहता हूं। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर मेरे पास 10,000 और आप सबकी सोने की अंगूठी की दुकान है और मैं वहां पर आऊं और बोले कि मेरे को 10,000 की एक अंगूठी खरीदनी है और आप सब दुकानदार हो, तो आप क्या करोगे?
आइए ना सब, बैठिए ना, अरे साहब के लिए जरा कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, साहब के लिए जरा चाय मंगाओ, अरे साहब इसके साथ तो और भी अच्छे ऑफर है, ये गिफ्ट भी मिलता है। क्या कर दिया आपने? मुझे उठा दिया, मैं कस्टमर किंग हो गया, कस्टमर भगवान हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको आपका सेलिंग एटीट्यूड को दूर रखना है, आपका बाइंग एटीट्यूड आपको इस्तेमाल करना है। क्यों? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है? हिंदुस्तानी। 1 मिनट में 7 आते, आपको चाहिए या नहीं चाहिए? दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। 120 करोड़ लोग में से 25 हो गए होंगे शायद, अभी तो पता नहीं, रोज ही बढ़ रहे हैं। 125 करोड़ लोग में से आपको 2 ढूंढ के लाने, तो चूज करो यार, चूज करो कि भाई 2 हम तो अपनी जिंदगी बना रहे हैं, हम तो डायमंड बन रहे हैं, हम तो करोड़पति बन रहे हैं, हम आपको भी करोड़पति बनने का मौका दे सकते हैं। ये मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। उसके सामने हाथ जोड़ के मत जाओ कि मेरे धंधे में आ जाओ, मैं आपको अपने धंधे में ले रहा हूं, आपको पैसा कमाने का मौका दे रहा हूं। कितना फर्क हो जाता है? सो ऑलवेज यूज योर बायर मेंटेलिटी, नेवर यूज योर सेलर मेंटेलिटी। बायर बनो, अपने आप को इज्जत दो, अपने काम के अंदर इज्जत लो कि यार जो काम आप कर रहे हो बहुत महान काम कर रहे हो। क्या महान काम है आपको आगे आगे बताता जाऊंगा। क्योंकि आपके दिमाग में बसा बिजनेस मतलब बेचना, ये पॉलिसी बेचना, वो सामान बेचना, ये बेचना नहीं, ये बेच नहीं रहे आप। नेटवर्क बिजनेस इज नॉट सेलिंग, आइदर इट इज बाइंग और इट इज टेलिंग। इट इज नेवर सेलिंग, इट इज ऑलवेज टेलिंग। आप कोई चीज पसंद करते हो, आपको अच्छी लगी, दूसरे के साथ शेयर करो आप, दैट इज टेलिंग। दैट्स वो हम अभी जिंदगी भर करते आए। लेकिन क्योंकि ये महिला उसके समाज में जहां रहती थी, उसका पति उसकी रक्षा करता था। आप जो जो पढ़ाई किए हो, जो जो तजुर्बा है आपके पास, वो तजुर्बा आपका यही बोलता है कि नहीं बेचना ही पड़ेगा, बिजनेस मतलब बेचना, मतलब सर झुकाना, हाथ जोड़ना, ये आपका तजुर्बा बोलता है। लेकिन ये बिजनेस में वो तजुर्बा काम नहीं आता, क्योंकि हालात बदल गए हैं, नया चैलेंज है, नया सोल्यूशन लगेगा। गुरुजी ने उनसे कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका पति कितना भी बलवान हो, कितना भी दारा सिंह हो, किंग कॉन्ग हो या अंडरटेकर हो, 49 आदमी से आपकी रक्षा नहीं कर सकता वो। ये मानते हो आप चीज? कितना भी बलवान महान आदमी हो, लेकिन एक आदमी 49 आदमी से लड़ नहीं सकता, और ये महिला अपनी इज्जत नहीं बचा सकती। गुरुजी ने उनसे कहा आपका भी उत्तर गलत है, आप भी जा सकती हैं। तीसरी महिला को बुलाया। ये तीसरी महिला जो थी वेश्या थी, ये वेश्यावृत्ति से आई थी। इससे भी यही सवाल पूछा कि आप अकेली महिला और आपके साथ 50 पुरुष एक नाव पे सवार हैं, अचानक तूफान आता है और नाव उल्टी हो जाती है, सब पानी में गिर जाते हैं, किसी तरह बहते तैरते आप एक किनारे पे आ जाते हो। आप अकेली महिला और आपके साथ 50 पुरुष, आप इनसे अपनी रक्षा कैसे करोगी? ध्यान रखना दोस्तों, ये वेश्या थी। जब गुरुजी ने इनसे सवाल पूछा कि इन 50 पुरुषों से आप अपनी रक्षा कैसे करोगी, तो इस महिला ने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसे हमारे बीच में भी काफी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम ही नहीं लगती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। घर में अच्छा खाना नहीं पकता है, प्रॉब्लम क्या है? बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाते, प्रॉब्लम क्या है? माँ बाप का अच्छा इलाज नहीं होता है, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा घर नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? अच्छी गाड़ी नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? अच्छे कपड़े नहीं पहनते, प्रॉब्लम क्या है? याद रखना दोस्तों, ये जो दुनिया बनी है ना, ये खुश लोगों से नहीं बनी है, ये नाखुश लोगों से दुनिया बनी हुई है। जिस दिन भी आपको सेटिस्फैक्शन हो गई अपने आप से, उस दिन समझना आपकी उन्नति बंद हो गई। क्योंकि जितनी पूरी दुनिया बनी है, ये अनसेटिस्फाइड लोगों से दुनिया बनी है। ये आपको उल्टा लगता होगा क्योंकि हमारे धर्मगुरु सिखाते हैं कि खुश रहो, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये दुनिया खुश लोगों की नहीं बनी हुई है,
नाखुश लोगों की बनी हुई। एक 2 मिनट में आपको साबित करता हूं। हमारे बॉम्बे में एक जमाने में एक काला फोन होता था जिसके ऊपर पीतल का डायल हुआ करता था, यहाँ होगा शायद अभी तक पता नहीं, और बरसात के समय में जब उसमें हम फोन फिराते थे तो करंट लग जाता था। यहाँ भी लगता होगा शायद बरसात के समय में। तो कई आदमी उससे बहुत नाखुश थे, इतने नाखुश हुए कि उन्होंने पीतल का डायल ही हटा दिया और प्लास्टिक का डायल बना दिया। लेकिन कई आदमी वो प्लास्टिक के डायल से भी बहुत नाखुश हो गए। बोला यार 0 नंबर फिरा तो बहुत टाइम लगता है घूम के आने के लिए, 9 नंबर फिरा तो बहुत टाइम लगता है। उस नाखुश आदमी ने पुश बटन बना दिया। लेकिन कई आदमी पुश बटन से भी बहुत नाखुश थे, उन्होंने कॉर्डलेस फोन बना दिया, जो शावर फोन आप हाथ में पकड़ते हैं। कई आदमी बोलते यार फोन तो अच्छा, पुश बटन भी है, लेकिन ये घर के अंदर ही चलता है, तो कॉर्डलेस बना दे जो बिल्डिंग के अंदर मोहल्ले में लेके आप घूम सकते हो। लेकिन कई आदमी उससे भी नाखुश थे, तो उन्होंने मोबाइल फोन बना दिया। कई आदमी मोबाइल फोन से भी नाखुश थे, तो उन्होंने आईपी फोन बना दिया। कई आदमी आईपी फोन से भी नाखुश थे, तो उन्होंने अभी मोबाइल के अंदर आपका इंटरनेट डाल दिया, फैक्स डाल दिया, आप दुनिया भर के चैटिंग या ईमेल कर सकते हैं। तो ये कौन करते हैं? नाखुश लोग। आप भी जिस दिन ये सोच लो कि यार मेरे पास तो एक छोटी सी कुटरी कटोरी क्या बोलते हैं आप, कुटिया आ गई है, बस अच्छा जिंदगी तो बीत रही है। दोस्तों, आदमी एक जानवर, एक कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होता है, और कई ऐसे ही मर जाते हैं। बोलते हैं जिए तो सही ना, खाना तो खाया ना, 5,000, 12,000, 15,000 की नौकरी होती है, पगार होती है, बोलते हैं हम तो खुश है उसके अंदर। अब अगर वो आदमी खुश हो गया है तो वो क्या करेगा? अगर कोई आदमी साइकिल चलाने से खुश होता तो फिर वो मोटरसाइकिल कभी नहीं चलाता। अगर वो मोटरसाइकिल चलाने से खुश होता तो फिर कार नहीं चलाता। अगर कार से खुश होता इतनी बड़ी बड़ी कारें नहीं आती। अगर कार से खुश होता ट्रेन नहीं बनती। ट्रेन से खुश होता तो प्लेन नहीं बनता। दोस्तों, ये सब नाखुश लोगों से बनी है। अगर आपको दुनिया में प्रॉब्लम नहीं लगती है या आप अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश हैं तो आप कभी आगे बढ़ोगे नहीं। हमेशा आप अपनी जिंदगी से नाखुश रहो, जो आपने पाया उससे और आगे पाने की कोशिश करो, और आगे। यही जिंदगी की प्रगति है, यही जिंदगी की उन्नति है, और यही आपका प्रभु भी आपसे चाहता है। तो ये महिला कहती है कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो गुरुजी ने उनसे कहा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप यहां आई क्यों हैं? आपको प्रॉब्लम नहीं था, आप यहां आई क्यों है? आपका उत्तर गलत है, आप भी जा सकती हैं। इस महिला को भी भेज दिया। अब रही चौथी महिला। चौथी महिला को भी बुलाया, उनसे भी यही सवाल पूछा कि आप अकेली महिला, आपके साथ 50 पुरुष एक नाव में सवार हो रहे हैं और अचानक तूफान आता है, नाव उल्टी हो जाती है, सब पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह बहते बहते, तैरते तैरते आप एक किनारे पे पहुंचते हैं। सुनसान किनारा है, आप अकेली महिला और आपके साथ 50 पुरुष। आप अपनी रक्षा इन 50 पुरुषों से कैसे करोगी? बताता उसके बारे में, सस्पेंस है। ये महिला ने क्या किया? हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और सर नीचा किया, और 5 मिनट तक सोचती रही और सोचती रही, और 5 मिनट के बाद आंखें खोली और सर फिर झुकाया, हाथ जोड़े और गुरुजी से कहा मुझे पता नहीं, आप बताइए। गुरुजी ने कहा आप आश्रम में विद्या ले सकती हैं। क्या आप ये बोलते हो? क्या आप भी जानना चाहते हो? ये मानते हो कि आपको नहीं आता कुछ? अगर आप ये मानते हो कि आपको कुछ नहीं आता और आप सीखना चाहते हो, क्योंकि आप सब महान लोग हो यहाँ पर, 6 स्टेप बैठे कर चुके हो और स्टेप भाग रहे आस्ते आस्ते, तो सोचते आप ऑलरेडी गुरु हो। हिंदी में एक शब्द है पात्र। पात्र का मतलब होता है बर्तन, और बर्तन का मतलब होता है खाली। क्या आप लोगों के दिमाग खाली है जिसमें कुछ डाला जा सकता है? अगर ये दिमाग खाली नहीं हो, भरा हुआ हो, तो कुछ नहीं। डालने के लिए कुछ जगह तो होनी चाहिए कि नहीं? तो पहले थोड़ी सी जगह बनाई आपकी,
क्योंकि पहले भरे हुए थे नेटवर्क के लोग अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं, लीडर है भैया। अब लीडर मतलब पहले ही एक्सपर्ट हो गए, सुनने को राजी नहीं। मजे की बात बताता हूं आपको, ये जो नेटवर्क का बिजनेस है ना, इसको हम MLM बोलते हैं। MLM के बहुत से फॉर्म है, लेकिन अगर आप इसको दूसरे शब्दों में बोलो तो हम इसको बोलते हैं लिमिटेड बिजनेस, LTD। इसमें जो L होता है दैट स्टैंड्स फॉर लर्निंग। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सब समझते होंगे मेरे ख्याल से। L स्टैंड्स फॉर लर्निंग। लर्निंग का मतलब है कि सीखो, विद्यार्थी बनो, शिष्य बनो, सीखते रहो सीखते रहो और सीखते रहो। और ये सीखने का जो प्रोसेस है ये लाइफ टाइम चलता रहता है। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको सब आ गया, समझ लेना उस दिन आपकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि फिर सीखने के लिए कुछ नहीं बचा। सो यू हैव टू लर्न लर्न एंड लर्न टिल योर लास्ट ब्रेथ। आखिरी दम तक कुछ ना कुछ सीखो आप। दैट इज लिमिटेड का L। उसके बाद टीच, LTD का टीच। जो कुछ आपने सीखा वो सिखाओ। किसको सिखाओ? अपने डाउनलाइन को सिखाओ, अपने सहयोगियों को सिखाओ, अपने साथियों को सिखाओ। लेकिन जब आप सिखाना शुरू कर दे तो सोचते हैं कि अब आप गुरु बन गए। अब गुरु बने तो खत्म होगी बात, फिर अहंकार आ गया, ईगो आ गया आपके अंदर। लेकिन व्हेन यू टीच एट द सेम टाइम बी टीचेबल ऑल्सो। जब आप सिखा रहे हो तो सीखना बंद मत करो, सीखते रहो सीखते रहो, सिखाते रहो, सीखते रहो सिखाते रहो। एक बार सीख के सिखा दे, नहीं सोचो। आजकल के नेटवर्क में मैंने लीडर ज्यादा देखे हैं और टीचर ज्यादा देखे हैं। नेटवर्कर बहुत कम है जिसको बोले मैं लीडर हूं या तो मैं ट्रेनर हूं। ये पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, मुझे ट्रेनर और लीडर ज्यादा मिलते हैं, नेटवर्कर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि सब गुरु हो गए, क्या करें अभी। तीसरा शब्द है D, LTD का। फर्स्ट यू लर्न, देन यू टीच एंड बी टीचेबल एंड डुप्लीकेट। नाउ व्हाट इज डुप्लीकेट? डुप्लीकेट वो चीज करो जो आपका डाउनलाइन आपसे अच्छा डुप्लीकेशन कर सके। ऐसा कोई काम मत करो कि डाउनलाइन को लगे कि यार मैं ये नहीं कर सकता। डाउनलाइन को ये लगना चाहिए कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूं। ये तो बेवकूफ है, मैं इससे बहुत होशियार हूं। अगर डाउनलाइन ये सोचे कि यार ये मेरा अपलाइन तो बेवकूफ है, इससे बहुत अच्छा मैं कर सकता हूं, तो आपकी जीत है। ये नेटवर्क का धंधा, अलग वर्ड में बोलो तो बेवकूफ बनने का धंधा, बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है। क्या है ये? बेवकूफ बनने का धंधा, बेवकूफ बनाने का। जितने बेवकूफ बनते हो आप और आपका डाउनलाइन आपसे होशियार होता है, उतने कामयाब होते हो आप। एक अमेरिका की छोटी सी कहानी याद आ रही है, आपको सुना देता हूं, शायद मजा आएगा आपको। अमेरिका में एक 60 साल का बुड्ढा था, प्रोफेशनल भिखारी था। प्रोफेशनल भिखारी था और 60 साल से भीख मांग रहा था। वो इतना फेमस भिखारी था कि पूरे दुनिया से लोग उसको भीख देने आते थे। कोई भी आएगा तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था, उसको आके भीख जरूर देके जाता। अब इस भिखारी की खासियत क्या थी? इसकी खासियत यह थी कि उसको अगर आप 1000 का नोट दिखाओ और साथ में 1 रुपए का सिक्का दिखाओ तो 1 रुपए का सिक्का लेता था और नोट फेंक देता था। पूरी दुनिया से लाके उसको डॉलर दिखाते, यूरो दिखाते, पाउंड दिखाते, लेकिन वो सिक्का ले लेता था। और पेपर, कोई उसकी कटोरी में नोट डाल दे तो उठा के बाहर फेंक देता था। और ये लोगों को बहुत मजा आता था, बहुत खुश थे, यार इतना 60 साल का बुड्ढा देखो कितना बेवकूफ है, ऐसा उनको लगता था। और 60 साल से उसको खूब भीख मिलती। एक आदमी बड़ा क्यूरियस हुआ, बोला यार 60 साल का बुड्ढा आदमी हो गया, क्या इसको यह पता नहीं कि नोट की कीमत चिल्लर से ज्यादा होती है, सिक्के से ज्यादा होती है? वो उसके घर पे पहुंच गया। उसके घर पे पहुंच गया और उससे पूछा हकीकत में, क्या साहब आप चिल्लर ही लेते हो, सिक्के लेते हो, नोट क्यों उठा के फेंक देते हो? क्या है आपको ये मालूम नहीं कि नोट की कीमत, ये जितना चिल्लर लाता हूं इसको बाद में नोट में ही बदली करता हूं, बोलता जितना चिल्लर जमा करता हूं इसका बाद में नोट ही बनाता हूं। तो बोलते उनसे क्यों नहीं लेते? बोलते उनसे इसलिए लेता कि जिस दिन उनको मालूम पड़ेगा कि मैं अकलमंद हो गया, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मेरी दुकान बंद हो जाएगी। वो सोचते हैं कि मैं बेवकूफ हूं, मैं बच्चा हूं, कि मुझे रुपये और सिक्के में फर्क नहीं पता, और वो मेरी बेवकूफी के लिए चंदा देके जाते हैं, भीख देके जाते हैं।
उनको ये मालूम नहीं कि मैं बेवकूफ बन के उनको बेवकूफ बनाता हूं। तो नेटवर्क का धंधा क्या है? बेवकूफ बन के बेवकूफ बनाओ। जितनी होशियारी आप ज्यादा दिखाओगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स दोगे, बड़े बड़े सेमिनार करोगे, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन दोगे, बड़ी बड़ी स्पीचें दोगे, बड़े बड़े होटल में खिलाओगे, नीचे वाला घबरा जाएगा, बोलेगा यार ये मेरे से नहीं होता, मैं इतनी लंबी स्पीच नहीं, मैं इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्लान नहीं दिखा सकता, मैं इतना प्रोडक्ट नहीं समझा सकता, मैं इतना लोगों खाना नहीं खिला सकता। वो घबरा जाएगा। ऐसा काम करो जो नीचे वाला सोचे मैं इससे अच्छा कर सकता हूं, उसी में आपकी जीत है। ऐसा बेवकूफ बनो कि सामने वाले को लगे कि मैं इससे ज्यादा होशियार हूं। वो डुप्लीकेशन है। नेटवर्क का बिजनेस 55 साल पुराना और ये 350 देशों में चलता है। 350 देशों में 55 साल। और अमेरिका में इसके कैटलॉग पे 12,000 प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको। 12,000 प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट का नाम लीजिए, वो अमेरिकन के नेटवर्क के कैटलॉग पे आपको माल मिलेगा। चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे पहनने का सामान हो, चाहे ब्यूटी का सामान हो, चाहे आपका टेलीफोन बिल भरना हो, इलेक्ट्रिक बिल भरना हो या वाटर बिल भरना है, सारा आप नेटवर्क के थ्रू भर सकते हैं। आपको किसी की सर्विसेज चाहिए, डॉक्टर चाहिए, लॉयर चाहिए, एडवोकेट चाहिए, ये सब भी आपको नेटवर्क के थ्रू मिलेगा। तो 12,000 प्रोडक्ट्स 55 ईयर्स से। इंडिया में अभी ये बहुत छोटा बच्चा है, सिर्फ 8-9 साल का बच्चा, अभी ये ग्रो कर रहा है। और जैसे ये जवान होगा, जो आप लोग पहले जुड़े हो, इसका पूरा फायदा आप सबको बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत सही समय पे जुड़े हो उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड में 37% करोड़पति, 37% करोड़पति नेटवर्क से बनते हैं। यहां भी कुछ करोड़पति बैठे हैं मेरे ख्याल से। मैं हिंदुस्तान में कम से कम 1000 करोड़पतियों को जानता हूं जो नेटवर्क से बने हैं, और पूरे वर्ल्ड में 37%। दूसरा, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। इससे फास्ट ग्रो कोई बिजनेस हो नहीं रहा, सबसे स्पीड में ये बिजनेस ग्रो हो रहा है। वर्ल्ड की फॉर्च्यून 500 कंपनीज, 500 कंपनी है जो वर्ल्ड की नंबर 1 पे गिनी जाती है, वो सारा माल अपना नेटवर्क के थ्रू बेचती है। उन्होंने नेटवर्क के पोटेंशियल को जान लिया है। और सबसे मजे की बात, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पोटेंशियल नेटवर्क में हिंदुस्तान में है। क्यों? 125 करोड़ लोग। नेटवर्क के लिए चाहिए क्या आपको? आदमी चाहिए। वो हमारे पास अनगिनत है, हर चीज की लाइन लगी रहती है। फॉरेनर्स, वेस्टर्न इसको बोलते हैं स्लीपिंग जाइंट, लेकिन अब ये जाइंट आस्ते 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 उठ रहा है। सो दोस्तों, इस बिजनेस में राइट टाइम पे, राइट समय में आपने एंटर किया है। अब इसके जो डिविडेंड आपको मिलेंगे, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। तो नेटवर्क में लोग आते क्यों हैं? सबसे पहला कारण, पैसा। कितना पैसा? स्काई इज द लिमिट। यहां पर कुछ करोड़पति लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से, कार अचीवर हैं, बंगला अचीवर है। नॉर्मल नौकरी में ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनको भी करोड़ मिल जाएंगे, या कार मिल जाएगी, या बंगला मिलेंगे। और इनके जैसे हिंदुस्तान में बहुत है, ये अकेले नहीं है। ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रही है, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इनको ही नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी आप सबको है। तो इसमें इतना पैसा आपको मिलता है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सबसे मजे की बात, इसमें जो आपको लगाना पड़ता है पैसा, वो मामूली से 1000 से 5000 रुपया होता है। समझो कभी अगर ये डूब भी गया कोई वजह से, तो आप बर्बाद नहीं हो जाओगे, आपका दिवालिया नहीं निकल जाएगा। लेकिन अगर आता है तो फिर करोड़ों आता है। कई लोग नेटवर्क को जुआ बोलते हैं, जुआ। मैं भी जुआ ही बोलता हूं इसको। लेकिन मजे की बात है कि जुआ जो है, दुनिया का हर आदमी जुआरी है। दुनिया का एक भी आदमी ऐसा नहीं जो जुआरी नहीं है। मैं भी आपको यहां से साबित करता हूं कि सब कैसे जुआ खेलते हैं। आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सब धार्मिक लोग हैं, कोई ना कोई धर्म से वास्ता रखते हैं। मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। और क्या करते हैं वहां पर? एक आधा घंटा एक प्रार्थना करते हैं, फूल फल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती चढ़ाते हैं, आप
घर में प्रार्थना करते हैं, 5-10 रुपया रोज खर्चा करते हैं। क्यों? इसी उम्मीद में कि मरने के बाद आपको स्वर्ग मिल जाएगा। करेक्ट? लॉटरी क्यों खेलता आदमी? एक 10 रुपए का टिकट लेता है और सोचता लग गए तो 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। करेक्ट? लॉटरी की भी चाहिए ना। गया तो कितना गया? 10 रुपया, लेकिन आया तो कितना? 1 करोड़ रुपया। धर्म भी आप ऐसा ही करते हो, रोज आधा घंटा, 1 घंटा, थोड़े फल, थोड़े फूल, पूरी अगरबत्ती, 5 या 10 रुपया आप बिगाड़ते हो। ये यहां पर किसी को भी मालूम नहीं कि स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या स्वर्ग है भी कि नहीं है। ये आपका मानना है। अगर स्वर्ग मिल गया तो आपका आधा घंटा और 5-10 रुपया रोज कामयाब हुआ, लॉटरी लग गई। लेकिन नहीं मिला तो क्या हुआ? 5-10 रुपया गया, आधा घंटा गया। तो ये जुआ नहीं खेल रहे हो आप। स्वर्ग पाने के लिए रोज 5-10 रुपया लगा रहे हो आप। मिला तो स्वर्ग, नहीं तो 5-10 रुपया गया। कौन सा नुकसान है? लेकिन मैं आपको यह कहता हूं कि स्वर्ग आपको मिले ना मिले मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसमें कामयाबी नक्की मिलेगी। ये जुआ नहीं है, इसमें सक्सेस इज गारंटेड, फेलिंग इज योर चॉइस। ये जुआ नहीं है, यहां हर आदमी जीतता है। हारना अगर वो खुद चाहता तो हारेगा, नहीं तो जीत सबके नाम लिखी है इस बिजनेस में। सक्सेस इज गारंटेड, आई कैन राइट ऑन स्टैम्प पेपर एंड गिव इट टू यू। अगर वो जुआ खेल सकते हो आप अंधाधुंध, तो उससे बहुत अच्छा जुआ ये है। सो स्काई इज द लिमिट। कितना पैसा कमाना चाहते हैं, चॉइस आपकी है, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है। फिर कभी नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि लोग नेटवर्क में फेल क्यों हो जाते हैं, क्या वजह है, वो इस सेशन में नहीं, कभी और सेशन में करें। दूसरी चीज आपको नेटवर्क में क्या मिलती है? आपको मिलता है टाइम फ्रीडम। आज लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि अपने आप के लिए वो कुछ कर सके। कोई हॉबी आपकी, कुछ खेलना चाहते हैं, नृत्य करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, दोस्तों से मिलना चाहते हैं, परिवार के लिए समय देना चाहते हैं, लेकिन सुबह से शाम इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको पता नहीं लगता कब सुबह और कब शाम हुई। अपने आप के लिए वक्त नहीं। लेकिन नेटवर्क के अंदर आपका, किसी का यहां पर लाख का नेटवर्क था सुना, किसी का 20,000 का नेटवर्क है। ये 20,000 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। रोज 1 घंटा भी काम करते हैं तो 20,000 घंटे काम उन साहब के लिए हो रहा है। जिनके पास 1 लाख लोग हैं, 1 घंटा अगर काम करते हैं तो 1 लाख घंटा रोज काम होता है साहब के लिए, भले ये करें या ना करें। फ्रेंड, अब 1 लाख घंटा जब काम आपके लिए हो रहा है, आप जिंदगी भर 16 घंटा भी काम करें तो नहीं कर सकते। 16 घंटे आप सुबह से शाम रोज मरे तो भी आप नहीं कर सकते। लेकिन नेटवर्क में आपके लिए इतने घंटे काम होता है, और वो जब काम हो रहा है, आपकी आमदनी शुरू है, आप अपनी मर्जी का जो काम चाहे कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड टाइम फ्रीडम। ये भी आपको पता होगा क्योंकि आप सब नेटवर्कर हैं। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम आपको पता होगा। और आपको नेटवर्क में क्या मिलता है? दूसरा नेटवर्क में आपको मिलता है रिकॉग्निशन, जो अब यहां पर होगी, आप देखोगे। आप सब ने पहले कुछ ना कुछ नौकरी किया होगा, धंधा किया होगा, या कुछ ना कुछ अभी भी करते होंगे आप। नौकरी में आप 20 साल तक बराबर नौकरी पे जाइए और एक वक्त 2 से 3 घंटा आप लेट हो जाइए, आपका बॉस आपको बुलाएगा और घड़ी दिखा देगा। यह आपके बाप की कंपनी है क्या 3 घंटा लेट है? 19 साल 11 महीने बराबर गए आप तो शाबाशी कभी नहीं दी। लेकिन एक बार अगर आप लेट हो गए तो आपको डांट पड़ेगी, या आपको पनिशमेंट भी देगा, आपकी सैलरी भी काट दी जाएगी। लेकिन नेटवर्क के अंदर आप छोटी से छोटी उपलब्धि करो। आपके लिए यहां पर अब स्टेज पे आप देखोगे लोग आएंगे, आप सब इनके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे, इनके गलों में हार डाला जाएगा, इनके लिए उत्सव होगा, इनके लिए बैंड बजा बजेगा, आप सब इनके लिए नाचोगे। इनको भी ये फीलिंग है कि हम भी कुछ हैं दुनिया में, हमने भी कुछ करके दिखाया। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर आदमी की यह तमन्ना होती है कि मुझे भी लोग पहचाने। चाइल्ड क्राइज फॉर इट एंड मैन डाइज फॉर इट। बच्चा जब रिकग्निशन मांगता है तो वो रोना शुरू करता है, लेकिन आदमी रिकग्निशन के लिए अपनी जान तक दे देता है। और वो रिकग्निशन हम आपको नेटवर्क में स्टेज पे देते हैं, लोग ताली बजाते हैं, विक्ट्री जुलूस निकलता है, और
जिस आदमी के लिए निकल रहा है उसको लगता है कि यार मैं भी दुनिया में कुछ हूं, मैंने भी कुछ करके दिखाया, मेरा भी दुनिया में कुछ हस्ती है और मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे। सो ये रिकग्निशन आपको यहां पर मिलती है। इसके बाद आपको क्या मिलता है, यह भी हल्का फुल्का आपको पता होगा। सोशलाइजेशन, लोगों से मिलना जुलना। मेरे को ऐसे बहुत से लोग मिले, सीनियर लोग ज्यादातर, जो नेटवर्क पैसा कमाने के लिए नहीं करते, ना ही टाइम कमाने के लिए करते हैं, लेकिन वो इतने उदास है दुनिया में, इतने अकेले हैं, वो लोगों से मिलना चाहते हैं, दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं। नेटवर्क से अच्छा इंटरेक्शन पूरे दुनिया में हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, शायद आपको ये कहानी याद रहे तो आपको पता लग जाएगा कि नेटवर्क में सोशलाइजेशन कैसे होती है। एक राजा था, उसके 2 बेटे थे और जुड़वा बेटे थे। एक बेटे का नाम था प्रेम और एक बेटे का नाम था ज्ञान। दोनों बड़े माहिर बेटे थे, बलवान थे, महान थे, हर विद्या में निपुण थे। घोड़सवारी हो, तलवार मारना हो, पढ़ना लिखना, हर में बिल्कुल बराबर थे और दोनों जुड़वा थे। इन बेटों का जो पिताजी था, राजा था, वो बहुत चिंतित था। सोचा मेरे मरने के बाद मेरे गद्दी पे कौन बैठेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर, दोनों की उम्र भी बराबर है। अगर मैं एक को गद्दी पे बिठाता हूं तो दूसरा सोचेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। तो ये बहुत चिंतित रहता था राजा कि किसको गद्दी पे बिठाऊं। तो अपने जितने राजगुरु थे, अपने वैद्य थे, अपने जितने भी लोग थे उनके दरबार के, सबसे बहुत बुला के पूछा कि किसको राजगद्दी पे बिठाया जाए, लेकिन सारे लोग फेल हो गए, कोई नहीं बता सका क्योंकि दोनों बराबर थे। इसी चिंता में इसका जो राजा था वो ज्यादा बुढ़ा होता जा रहा था, ज्यादा चिंतित होते जा रहा था। तो उसने खुद अपने दिमाग से एक प्लान बनाया, एक स्कीम बनाई और दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं और जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वो इस राज का उत्तराधिकारी होगा, इस गद्दी पे वो बैठेगा। दोनों ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम दोनों को मैं 5 साल का समय देता हूं, 5 साल का समय देता हूं और 5 साल में तुमको राजघराने से जितना पैसा लेना ले लो और पूरे हिंदुस्तान में जाके कोठरी बनाओ, मंजिलें बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ और जो ज्यादा बिल्डिंग बनाएगा, जो ज्यादा कोठरियां बनाएगा, वो विजय घोषित किया जाएगा। दोनों ने राज खजाने से जितना पैसा ले सकते ले लिया और चल पड़े। ज्ञान जो था उसी दिन से काम धंधे पर लग गया, जगह जगह कोठरियां बना रहा, बिल्डिंगें बना रहा, ये बना, बड़े बड़े नगरों में, शहरों में जा जाकर इतनी कोठरी बने और इतनी मेहनत की उसने, इतनी मेहनत करी कि आखिर में वो कमजोर हो गया, बीमार हो गया, उसकी हालत बुरी हो गई, क्योंकि 5 साल कड़ी मेहनत की उसने। और 5 साल का जब वक्त खत्म हुआ तो दोनों फिर दरबार में वापस आ गए। पिताजी ने देखा कि जो ज्ञान है उसकी तो हालत बहुत खराब है, ये तो कमजोर हो गया, बीमार लग रहा, परेशान लग रहा है। तो बोला पहले इसी को बुलाता हूं। इसको बुलाया और पूछा कि भला बताओ तुमने कितनी कोठियां बनाई। तो उसने बहुत नगरों का नाम गिना दिया, शोलापुर में बनाई, कोल्हापुर में बनाई, जयपुर में बनाई, उदयपुर में बनाई, दिल्ली में बनाई, और जितनी जगह का नाम तो याद था वो सारी जगह बोला मैंने कोठियां बना दी। पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया आपने, लेकिन आपको मैं विजय घोषित नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी प्रेम से पूछना बाकी है। प्रेम को बुलाया और बोला यार तुम तो बहुत एकदम चहचह कर रहे हो, एकदम खुश नजर आ रहे हो, बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आ रहे हो, ना आपके इस पे कोई शिकन है, ना कोई परेशानी, ना कोई मायूसी, और एकदम फ्रेश ताजा दिख रहे हो। आप बताओ आपने कितनी कोठियां बनाई। तो प्रेम ने जवाब दिया मैंने एक भी कोठी नहीं बनाई, मैंने एक भी कोठी नहीं बनाई। तो पिताजी ने पूछा ऐसा क्यों? बोला पिताजी रहने के लिए तो एक ही कोठी की जरूरत है, रहने के लिए तो एक ही कोठी की जरूरत है, बाकी मैं ऐसे नगर 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 घुमाऊं, ऐसे गली गली कूचे घुमाऊं, और मैंने इतने मित्र बनाए, इतने दोस्त बनाए, इतनी रिश्तेदारी बनाई कि जो गली में बोला आप हिंदुस्तान का मेरे लिए घर खुला है। ये सारे घर मेरे घर हैं,
मैं कहीं भी जाके अतिथि बन के रह सकता हूं, कोठी बनाने की जरूरत क्या है। मैंने इतना प्यार बांटा, इतनी इज्जत बांटी, इतने दोस्त बनाए कि पूरे हिंदुस्तान का हर घर मेरे लिए खुला हो गया। और रहने के लिए तो एक कोठी चाहिए, तो वो कोठी है। दोस्तों, नेटवर्क के अंदर मैं बहुत जगह घूमता हूं, आप लोग जैसे प्यारे प्यारे दोस्त मिलते हैं, इतने इज्जत देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। आप भी अलग अलग जगह पे जाओगे, इतने अच्छे अच्छे आपको मित्र मिलेंगे, इतनी अच्छी अच्छी जगहें देखने को मिलेगी, इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। तो इससे अच्छा सोशलाइज कहीं हो सकता है आपको? ये जो दोस्त बनेंगे आपके, ये आपके रिश्तेदार से ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये नेटवर्क का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सोशल है। मैं 5वीं बार जयपुर आ रहा हूं अभी प्रोग्राम्स देने के लिए, और कितने लोगों से भी यहां दोस्ती करके जाऊंगा, और ये जिंदगी भर मेरे दोस्त बन जाएंगे। और जब भी आऊंगा उनके घर जा सकता हूं, उनके घर में खाना खाऊंगा, उनके साथ रहूंगा, उनसे दोस्ती करूंगा। ये जब बम्बई आएंगे तो ये मुझसे मिलेंगे। ये सोशल सर्कल कितना बड़ा बड़ा होता है, और ये इतना पूरा संबंध बन जाता है कि ये संबंध एक रिश्तेदार के साथ में भी नहीं होता। तो नेटवर्क में आपको सोशलाइजेशन करना मिलता है। दूसरी चीज आपको नेटवर्क में क्या मिलती है? नेटवर्क में दोस्तों, दुनिया का हर आदमी चाहता है किसी ना किसी की मदद करे, लेकिन आप अपनी परेशानियों में इतने परेशान रहते हैं कि किसकी मदद क्या करें। आप सुबह से शाम पैसा कमाने की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती, तो आप दूसरे की मदद क्या कर सकते हैं। लेकिन चाह है आपके अंदर, आप चाहते जरूर हैं, लेकिन हालात नहीं ऐसे कि आप किसी की मदद कर सके। नेटवर्क के अंदर आप लोगों के जीवन को छूते हो, यू टच पीपल्स लाइफ। 3 किस्म के आदमी होते हैं, आपको बताता हूं कि किस किस्म के। सबसे पहला आदमी होता है पशु प्रवृत्ति का, दूसरे किस्म का आदमी होता है मनुष्य प्रवृत्ति का, और तीसरे किस्म का आदमी होता है देवता प्रवृत्ति का। ये कैसे पता लगेगा आपको ये 3 किस्म के आदमी हैं? जो पशु प्रवृत्ति का आदमी होता है उसको कभी भी आप कोई चीज खाने के लिए दीजिए, जलेबी दो, लड्डू दो, कोई भी, वो कुछ सोचेगा समझेगा नहीं, लेगा और सीधा खा जाएगा। जैसे आप जानवर को देते हो तो कुछ सोचता समझता है ना, सीधा माल अंदर, कुछ सोचता समझता नहीं। ये होते हैं जानवर प्रवृत्ति के लोग। लेकिन अगर आप किसी मनुष्य को दीजिए, अगर वो मनुष्य प्रवृत्ति का आदमी है, तो आपने उसको कोई भी चीज दी, वो आपको सबसे पहले थैंक्स बोलेगा, आपका शुक्रिया अदा करेगा, और सोचेगा कि अरे जलेबी मुझे खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ तो नहीं है, मुझे कहीं डायबिटीज की तो तकलीफ नहीं, मेरी ओवर ईटिंग तो नहीं हो जाएगी। और बहुत कुछ सोचेगा समझेगा, क्योंकि सोचने की शक्ति है उसके पास, और सोच समझ के कहेगा, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने सोचने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है, उस शक्ति का इस्तेमाल करता हो। और ये मनुष्य प्रवृत्ति का। लेकिन देवता प्रवृत्ति का आदमी क्या करता है? देवता प्रवृत्ति के आदमी को आप कोई मिठाई दो, कोई चॉकलेट दो, कोई जलेबी दो, कोई लड्डू दो, वो लेगा आपसे, आपको थैंक बोलेगा, उसको बहुत सोचेगा समझेगा, खाऊं कि नहीं खाऊं सोचेगा, लेकिन इमीडिएटली फिर उसको ख्याल आएगा कि मेरे घर के बाजू में एक 4 या 5 साल का बच्चा रहता है, अगर ये चॉकलेट मैं उसको दूं और वो ये खाए, और उसको खाने में कितनी खुशी होगी, और उस खुशी को देख के मुझे कितनी खुशी होगी। ये आपके देवता प्रवृत्ति लोग हैं। दोस्तों, ये देवता प्रवृत्ति के लोग नेटवर्क में होते हैं। क्यों? आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, हमेशा आप चाहते हैं कि मेरा सहयोगी मेरे भरोसे पे नेटवर्क में आया, और ये मेरी ड्यूटी होती कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इसके लिए मेहनत करूं, इसको कामयाब बनाऊं। तो ये जो आपकी गिविंग, जो आपकी देवता प्रवृत्ति की चीज आपके अंदर है, ये बहुत आगे आती है। इसके बाद आपको और क्या मिलता है? यहां जयपुर के अंदर मेरे ख्याल से महल बहुत हैं, हवा महल और राजमहल और बहुत बड़े बड़े महल है, पिंक महल। इन महलों में एक चीज खासियत है, जब भी इसके बड़े हॉल में आप घुसते हो तो एक खास चीज देखते हैं लोग कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, बड़ी बड़ी फोटो लगी होती है, किसकी? ये परदादा की, ये दादा की, ये बेटे की, ये उसके बेटे की, उसके बेटे की। आपके घर में नहीं लगी होती। क्यों पता है? मेरे को बड़े जान के हैरानी होगी कि यहां पर कोई अपने परदादा का नाम भी जानता है। कोई परदादा का नाम जानता? हाथ उठाइए। वेरी गुड। उसके दादा का,
नहीं, वेरी गुड, ओके। 2-3 पीढ़ी के बाद नहीं जानते, अब कोई बात नहीं। क्यों नहीं जानते मालूम है आप? क्योंकि उनसे आपको कुछ मिला नहीं। मिलता तो बराबर नाम याद आता, आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। ये सारी चीजें आपको पता है, मुझे पता है, क्योंकि आप सब नेटवर्कर हो। लेकिन अब क्या मिलता है, अब जो मैं आपको नेटवर्क की ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतनी गहराई में अब नेटवर्क की जो ले जाऊंगा, ये आप कभी सपने में भी नहीं सोच सके। नेटवर्क में आपको ये भी मिल सकता है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि नेटवर्क मेरा धर्म है, और मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म यही है, इससे बड़ा धर्म कोई है नहीं। और जो भी इस धर्म को मानता है, उसको दुनिया के कोई धर्म मानने की जरूरत है ही नहीं। मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, शायद आपके सवाल में सारे जवाब निकल जाएं। आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप सब धार्मिक लोग हैं, मुझे पता है। कोई ना कोई भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, स्तूपा में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। कहीं ना कहीं आप जरूर जाके प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो आप करते हो, प्रार्थना पूजा, ये कम से कम आप भगवान से एक चीज जरूर मांगते हो, ये मेरा मानना है। अगर आप में से कोई नहीं मानता होगा तो मुझे बताना कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे कम से कम खुश रखना। क्योंकि अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपए भी आ जाए और आप अगर खुश नहीं है, तो वो करोड़ों अरबों रुपए का कोई फायदा नहीं है। तो कम से कम आप ये चीज तो मांगते कि परमेश्वर मुझे सुखी रखना, खुश रखना और शांत रखना। मानते कि नहीं सब चीज आप? ये सब आदमी, हर आदमी मांगता है। लेकिन मजे की बात इसमें यह है कि मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूं, मुझे एक भी आदमी खुश नजर नहीं आया। पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही है, पूरी दुनिया पूजा कर रही है और सब खुशी मांग रही है, लेकिन एक आदमी भी खुश नजर नहीं आता। क्या वजह हो सकती है? इसकी 2 वजह हो सकती है। या तो आप जो पूजा प्रार्थना कर रहे हैं वो सुनने वाला कोई नहीं उधर, सब प्रार्थना फिर वेस्ट जा रही है आपकी। एक ये वजह हो सकती है, सब फालतू में जा रही है, आप बोल रहे हो और कहीं जा रही है, हवा में उड़ जा रही है। एक ये वजह हो सकती है लॉजिकल। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपकी प्रार्थना की पद्धति में कोई गलती हो। ये 2 में से एक वजह हो सकती है। मेरा मानना है कि परमेश्वर तो है, क्योंकि अगर रचना हुई तो रचयिता तो है। इतनी दुनिया जो चला रहा है और चलाने वाला ऊपर बैठा तो है जरूर। तो परमेश्वर तो ये 100% नक्की मेरा मानना है। शायद आपकी प्रार्थना की पद्धति में कोई कमी है या कोई गलती है। अब क्या कमी है, क्या गलती है, मैं आपको बता देता हूं। तो आज से आप अपनी प्रार्थना को ठीक कर लेना। जितने भी लोग हैं दुनिया के, जितने भी दुनिया के लोग हैं, ये जब प्रार्थना करते हैं ना, तो ये अपने खुशी की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे खुश रखना। पूरे दुनिया का आदमी बोलते ना, आदमी अपने आप में 10,000 टाइम ज्यादा इंटरेस्टेड है दूसरे से। ये कहावतें बोलते हैं। हर आदमी अपनी खुशी की प्रार्थना करता है। यही पद्धति में गलती है। आज के बाद आप अपनी खुशी नहीं मांगना। आज से आप दूसरे की खुशी मांगना शुरू कर दो, दूसरे की खुशी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। आप देखिए पूरे दुनिया में कितनी खुशी हो जाएगी। इतनी खुशी हो जाएगी कि हर आदमी दूसरे की खुशी मांगेगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा, तो कितना खुश संसार बन जाएगा। यह धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन मजे की बात बताऊं आपको कि ये तो आप प्रार्थना करते हो, लेकिन नेटवर्क में हम सिर्फ खुशी की प्रार्थना ही नहीं करते, खुशी के लिए मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं और उसको खुश भी करते हैं। मानते हो कि नहीं आप बात को? हर डाउनलाइन, हर अपलाइन अपने डाउनलाइन को खुश देखना चाहता है और उसकी खुशी के लिए मेहनत करता है, प्रयास करता है और प्रार्थना भी करता है। तो ये धर्म बड़ा कि वो धर्म बड़ा हुआ ना? ये धर्म बड़ा। वहां प्रार्थना भी करता है अपने लिए, यहां हम प्रार्थना करते हैं दूसरे के लिए। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते, मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं और दिल से उसकी मदद भी करते हैं। तो यह धर्म बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अगर यह धर्म आप सच्चाई से कर रहे हो,
तो वो धर्म नहीं करोगे तो भी चलेगा। दूसरी चीज आपको बताता हूं और, आप सब मंदिर मस्जिद में जाते हो, गिरजाघर में जाते हो, कोई ना कोई धर्म के स्थान पे जाते हो, लेकिन मेरा आपसे पूछना है कि जितने धर्म के स्थान बने हुए हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे स्तूपा, कोई भी हो, ये बनाए किसने हैं? ये इंसान ने बनाए। ये आपके हाथों की कला मूर्ति है। इनके अंदर जो मूर्तियां बनी है ये भी आप नहीं बनाई है, क्योंकि आपने इन मूर्तियों को बनाया तो आप इस मूर्तियों से बड़े हो जाते हैं। क्योंकि रचना से रचयिता हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि आज आपने एक मंदिर बनाया, उससे खूबसूरत मंदिर आप बना सकते हो। आपने एक मूर्ति बनाई, उससे अच्छी मूर्ति बना सकते हो आप। तो आप उस मूर्ति से, उस मंदिर से, उस गिरजाघर से, उस चर्च से बड़े हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मंदिर बताऊंगा जो भगवान ने अपने हाथ से बनाया। आपने नहीं बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और उस मंदिर में जीता जागता भगवान रहता है। क्या आप उस मंदिर में जीते जाते भगवान की पूजा करना चाहेंगे? तो दोस्तों, ये जो जीता जाता परमेश्वर के हाथ से बनाया मंदिर है आपका शरीर। इस शरीर को कोई नहीं बना सकता, सिर्फ वही बना सकता है। ये शरीर बहुत अद्भुत है। इसमें करोड़ों अरबों सेल्स हैं जो कोई डॉक्टर नहीं पता कर सका। इसमें इतनी नसें हैं कि अगर इसको खोल के पूरा दुनिया का चक्कर मारने भेजे तो पूरी चक्कर मार के आ जाएगी। ये आज तक डॉक्टर को पता नहीं। ये शरीर में इतनी पतली पतली नसें हैं, जो बाल से भी पतली नसें हैं, जिसको हम केश वाहिनी बोलते हैं। ये डॉक्टर नहीं बना सकता कोई। ये शरीर में आप भोजन करते हो, अभी पकोड़े खा के आप, ये थोड़ी देर के बाद खून बन जाएगा। आप नहीं बना सकते, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बना सकता, ये सिर्फ वही डॉक्टर बना सकता है। तो इस मंदिर का निर्माण किसने किया? उसने किया है। और इस मंदिर के अंदर वही जीता जाता भगवान भी रहता है, वो परमात्मा और ये आत्मा, ये उसी का अंश है। हर आदमी के अंदर जीता जागता भगवान है। मानते हो कि नहीं मानते? आज से ये मंदिर भी और इस मंदिर में बैठे भगवान की पूजा करना शुरू कर दो। आज से। दोस्तों, अगर आपने इस भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी और इस मंदिर की पूजा करनी शुरू कर दी तो धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। और मजे की बात आपको बताता हूं, मजे की बात यह बताता हूं कि नेटवर्क में हम ये कर रहे हैं। हम जितनी भी मानवता है सबकी सेवा कर रहे हैं। पीसी जैन साहब ने क्या किया? ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी आपको, इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, इतने लोगों को करोड़ों रुपए दिए, इतने लोगों को घर दे रहे हैं, इतने लोगों को फ्लैट दे रहे हैं, लोगों को गाड़ियां दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये मानवता की सेवा कर रहे हैं। नर की सेवा, नारायण की सेवा। इस व्यवसाय में हम नर की सेवा करते हैं। और जब जब आप नर की सेवा करोगे, नारायण की सेवा अपने आप होती जाएगी। मंदिर में जाके पूजा करें, 4 आदमियों की सेवा करो, 4 आदमियों के सपने पूरे करो, 4 आदमी की मदद करो, 4 आदमी को खुश करो। और नेटवर्क में हम जाने अनजाने में ये करते रहते हैं। मतलब वो पूजा, वो धर्म से बड़ा धर्म हम अनजाने में करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। नेटवर्क सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, एक रेवोल्यूशन है। और ये रेवोल्यूशन है आनंद का, खुशी का, प्रफुल्लता का। क्यों? यहां पर हम प्रभु के बंदों की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के बच्चों की सेवा कर रहे हैं। यहां पर कोई ना कोई तरीके से आप सेवा कर रहे हो। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं आपको। एक दफा स्वर्ग लोक में 2 प्राणी मर के गए। एक प्राणी था महापंडित और दूसरा प्राणी था मदारी। मदारी समझते हैं आप लोग? जो रोड पे खेल दिखाता है कुछ ना कुछ और पैसे कमाता है। ये दोनों प्राणियों को देवदूतों ने परमेश्वर के सामने हाजिर कर दिया। परमेश्वर पूछा, बताओ इनका अकाउंट्स क्या है? तो सबसे पहले महापंडित को बुला लिया।
महापंडित को बोला, भला बता इसने क्या क्या? बोलता है, प्रभु ये आदमी ने जिंदगी भर मंदिर में अपनी जिंदगी बिताई है, सुबह शाम पूजा पाठ भजन कीर्तन और प्रवचन यही करता था, और पूरा जिंदगी इसने सिर्फ पूजा पाठी किया और कुछ नहीं किया। प्रभु ने कहा इसको नरक में डाल दो, इसको नरक में डाल दो। फिर बुलाया मदारी को, बोला मदारी के बारे में पूछा, बोला इसने क्या क्या? बोला साहब इस आदमी ने जिंदगी में आपका एक बार भी नाम नहीं लिया, एक बार मंदिर नहीं गया, एक बार पूजा नहीं किया। तो बोला ये करता क्या था? बोलता ये सुबह उठता था, रास्ते पे जाके खेल दिखाता था, 8-10 खेल दिखाता था, जो पैसा कमाता था उससे रात को शराब पीता था और जाके सो जाता था, पूरा जिंदगी इसने किया। बोला इसको स्वर्ग में डाल दो। जो देवदूत थे बड़े परेशान हो गए, बोला ये क्या उल्टा मामला होगा, जो पंडित पुजारी आदमी है उसको तो डाल दिया नरक में, और ये बदमाश मदारी इसको तो डाल दिया स्वर्ग में। तो जो करीब के लोग थे परमेश्वर के, उनके पास गए और पूछा कि प्रभु ये कैसा आपने अन्याय कर दिया कि जो पंडित पुजारी आदमी उसको तो डाल दिया नरक में और मदारी को डाल दिया स्वर्ग में, क्या वजह है? तो परमेश्वर ने उनको समझाया, बोला ये जो पंडित था इसको मैंने धरती पे भेजा था इसलिए नहीं कि ये मेरी पूजा आराधना करे और जिंदगी भर यही सोचता रहे कि मुझे स्वर्ग मिले स्वर्ग मिले और स्वर्ग मिले। ये आदमी खुदगर्ज था, सेल्फिश था, इसने दुनिया में एक भी आदमी का भला नहीं किया, ये सिर्फ अपना ही भला सोचता रहे, अपना ही स्वर्ग संवारता रही है। दिन रात इसको ये चिंता लगी थी कि मैं पूजा पाठ करूं, ये करूं और मैं स्वर्ग में आऊंगा, और इसने मेरे मानव की, मेरे बच्चों की, मेरे लोगों की इतनी भी सेवा नहीं करी। इसलिए ऐसा स्वार्थी आदमी मुझे स्वर्ग में नहीं चाहिए, इसको नरक में जलने दो। और बोला वो मदारी, बोला मदारी उसने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि मुझे स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए या भगवान चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन इसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे मानव की सेवा करी। बोला वो कैसे? बोला ये रोज सुबह घर से निकलता था और तमाशा लगाता था, खेल दिखाता था, उस खेल के अंदर काफी लोग जमा होते थे, कई दुखी होते थे, कई बीमार होते थे, कई परेशान होते थे, कई बच्चे होते थे। इसका आधा घंटा 1 घंटा खेल देखते थे और वो खुश हो जाते थे, अपना गम भूल जाते थे, अपना दुख भूल जाते थे, अपनी परेशानी भूल जाते थे, और कम से कम उनके मन को शांति। ऐसे दिन भर में ये कितने लोगों को खुश करता था। इसको ये परवाह नहीं थी कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा, इसने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये मानवता की सेवा कर रहा था। कम से कम दिन में 10 बार लोग आते, इसका तमाशा देखते, खेल देखते और वो खुश रहते, हंसते, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा के लिए अपना गम तो भूल जाते। ये आदमी ने मेरी सेवा की है, इसलिए ऐसे आदमी की जरूरत स्वर्ग में भी है। दोस्तों हम लोग बहुत धार्मिक लोग ना हो, शायद बहुत पूजा पाठ ना करते, लेकिन किसी ना किसी तरह हम मानवता की सेवा कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह। और नर की सेवा, नारायण की सेवा आप किसी ना किसी तरह कर ही रहे हो। मेरे हिसाब से ये धर्म दुनिया के हर धर्म से बड़ा है। अगर दुनिया में सारे नेटवर्कर हो जाएं तो इतनी खुशी फैल जाएगी, इतना आनंद फैल जाएगा, इतनी प्रफुल्लता फैल जाएगी कि शायद जमीन पर आपका स्वर्ग बन जाए। परमेश्वर ने बोला यार वो स्वर्ग से ये स्वर्ग अच्छा है, शायद यहीं आकर रहना शुरू कर दे और भगवान भी नेटवर्क शुरू कर दे शायद।